हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16.2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में सरफेस एरिया बोलते हैं ना। पृष्ठ यानी सरफेस, क्षेत्रफल यानी एरिया, और आयतन आपको पता ही है, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। और बेलन यानी सिलेंडर है ना। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं ना। तो देखो बेटा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। एक बेलन का जो व्यास है, एक सिलेंडर का जो डायमीटर है ना, वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हाइट कितनी है उसकी? 15 सेंटीमीटर है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा, बेलन जो है ना, बेलन की आकृति जो है, जैसे आपका इस तरह की आकृति होती है ना। सिलेंडर, जैसे अपना गैस का सिलेंडर होता है ना, उस तरह की आकृति समझ लो आप इसको। तो ये एक बेलन बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो देखो, इसको आधार इसका जो है ये वृत्ताकार होता है ना। और ये ऊपर वाली पृष्ठ भी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है ना। और एक ये जो पृष्ठ है, ये जो ऐसे गोलाई वाली जो हो गई, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं, है ना। तो एक बेलन के अंदर 3 सतह हो गई है ना। एक वृत्ताकार सतह ये वाली, ये कैसी है? वृत्ताकार है ना, सर्कुलर। ऐसे ही सेम ये दूसरी वाली, ये भी कैसी है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है, ठीक है ना। और ये जो सतह है, इसको जब देखेंगे तो ऐसे गोल होगी कि नहीं होगी? ये इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, है ना। तो सर्कुलर सरफेस ये वाली, दूसरी सर्कुलर सरफेस ये हो गई, और एक ये वाली जो सरफेस है, इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, है ना। तो देखो बेटा, अगर माना ये, अगर इसकी त्रिज्या r है, ये कितनी है त्रिज्या इसकी? r है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही ये सेम है, ये नीचे की आर है तो ये भी आर होगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। और ये जो वक्र पृष्ठ है ये वाली, है ना, इसका होता है 2 पाई आर इंटू एच, है ना। क्योंकि इसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। और h क्या है? इसकी ऊंचाई है ना। h क्या है बेटा? इसकी ऊंचाई है। तो r तो क्या है बताओ? आधार की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द बेस, है ना। और h क्या है? इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। ऐसे समझो, एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का ये सतह इस तरह की होगी, नीचे की इस तरह की होगी, है ना। ऊपर की सतह भी कैसी होगी उसकी? कुछ इस तरह की होगी, और फिर ये इस तरह से बन होगी। तो ये मोमबत्ती होगी कि नहीं हो गई, है ना। तो ये सतह सर्कुलर हो गई, पाई आर स्क्वायर की, नीचे वाली, है ना, ये वाली। ऐसे ये वाली भी क्या हो गई बताओ? पाई आर स्क्वायर की हो गई, है ना। और ये जो है इसकी, ये होती है 2 पाई आर इंटू एच। तो एच क्या है? इसकी हाइट है, एच इसकी हाइट यानी ऊंचाई है। तो अगर हमसे कहे सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर एच। और अगर वो कहे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? ये जो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, इसमें ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हमको क्या क्या चीज़ दे रखी है इसने? बेलन का व्यास दे रखा है। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास दे रखा है आपको। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी ना। त्रिज्या कितनी हो गई? 7। तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सूत्र के अंदर क्या आती है? त्रिज्या आती है, व्यास नहीं आता, है ना। तो 14/2 आधा कर दिया व्यास का, तो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h वो कितनी दे रखी है हमको? 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। अब हम सूत्र में लगा देंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बताया था ना बेटा क्या होता है? 2 पाई आर एच में क्या जोड़ दो? 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, ठीक है ना। तो देखो 2 पाई आर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ तो क्या बचा? h, और यहाँ क्या बचा?
r, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 पाई r है और इसमें भी क्या है 2 पाई r है। तो इसमें जब 2 पाई r का भाग दोगे तो h बचेगा और इसमें जब 2 पाई r का भाग दोगे तो r बचेगा। तो ये सूत्र आ गया इसका बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें मान रख देंगे हम, है ना। तो देखो बेटा इधर कर दूं मैं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r, r कितना है 7 और r प्लस h 7 + 15, है ना। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया तो 22 दूनी 44 और 15 और 7 कितने हो गए 22, 7 5 12, है ना। तो 44 को किससे गुणा कर दिया मैंने 22 से। तो देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 8 8 8 16, 968, है ना। तो 968, है ना, क्षेत्रफल है। तो ये विमाएँ किस में दे रखी हैं सेंटीमीटर में दे रखी थी, ये किस में हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, है ना। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, इसका आयतन वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे, है ना। तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो बेलन का आयतन, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई r स्क्वायर h, ठीक है। r त्रिज्या है उसकी, रेडियस है, और h क्या है उसकी हाइट है। तो 22/7, है ना, इंटू r कितनी है 7 स्क्वायर, इंटू h कितनी है 15, है ना। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15, एक 7 से एक 7 कट गया, है ना। तो देखो ये 22 गुणा 7 गुणा 15, है ना। तो 15 7 कितने होगी 105 गुणा 22, है ना। 105 को किससे गुणा कर दिया हमने 22 से कर दिया, ठीक है। तो देखो 2 पंजे 10 हासिल की 1, 2 को 0 से किया 0, 0 में 1 जुड़ा 1 और 2 एकम 2, फिर वापस 2 से करोगे तो यही 0 1 2, तो ये आ गया 0 1 3, तो 2310 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसमें घन सेंटीमीटर आएगा, है ना। क्या आएगा घन सेंटीमीटर। क्यों आएगा देखो घन सेंटीमीटर कि r स्क्वायर सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गई और h भी क्या हो गई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो गई सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, इंटरेस्टिंग है। सेकंड प्रश्न है एक लंब वृत्तीय वेलन, है ना। तो लंब वृत्तीय वेलन का मतलब होता है बेटा कि ये वेलन कैसा है, इसके आधार और इसकी ऊंचाई के बीच कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए ये लंब वृत्तीय वेलन है ना। लंब वृत्तीय वेलन यानी ये इस आधार पर कैसे टिका हुआ है लंब, यानी इसको ऐसे टेढ़ा नहीं है ये, है ना, इस तरह का नहीं है, ऐसे नहीं है ये, समझे ना बात बेटा, इस तरह से ये नहीं है ना। तो ये कैसा हो गया, ये इसमें और इसके आधार में 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 से कम है ना ये, तो ये लंब वृत्तीय बेलन नहीं है। लंब वृत्तीय बेलन कैसा होगा इस तरह का, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलन में यानी इसकी ऊंचाई इसके आधार पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो लंब वृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है ना। तो हाइट कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो बेटा एक मैंने क्या बनाया बेलन बना दिया, राइट कह रहा है ना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, लंब वृत्तीय बेलन है ये, तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण है ये 90 डिग्री का, यानी सीधा खड़ा हुआ है ये बेलन। बेलन कैसा खड़ा हुआ है ये सीधा खड़ा हुआ है। तो देखो ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से ये त्रिज्या तो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो हमको 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हमारी 7 सेंटीमीटर है h, ठीक है। ये h होगी और ये क्या हो गई r। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है ना। तो देखो 3 पार्ट्स हैं इसके, है ना। तो पहला तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना,
कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व्ड सरफेस 2πRH होता है कि नहीं होता है ना? वृत्ताकार का πr², इसका πr² और इसका क्या हो गया 2πRH। तो 2πRH पूछ रहा है आपसे, निकाल दो बेटा। 2 गुणा 22/7, R कितनी है 3, H कितना है 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। तो 22 दूनी 44 गुणा 3, तो कितना हो गया 3 चौका 12, हासिल की 1, 3 चौका 12 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वक्र पृष्ठीय में 2πr² और जोड़ देंगे, है ना। या तो वो सूत्र लगा दो 2πr r+h, है ना। r+h बोलो या h+r बोलो, बात एक ही है। यानी 2πr r+h बोल दो या 2πr h+r बोल दो, ठीक है ना, एक ही चीज़ होती है ना। तो अब इसमें ये तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 2πr² और जोड़ दो इसमें, है ना। तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या डायरेक्ट सूत्र से ही कर लो चलो, है ना। तो क्या है 2πr r+h, मैं ये कह रहा हूँ r+h बोलो या h+r बोलो, कैसे भी एक ही बात होती है बेटा, है ना। तो देखो बेटा रख दो इसमें मान 2 गुणा 22/7, r कितना है 3 और ये हो गया 3 + 7, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 10, है ना। तो देखो अब ये कुछ भी नहीं, नीचे 7 है तो कटेगा तो कुछ भी नहीं। तो 22 दूनी 44 को किससे गुणा किया 30 से, है ना। 44 गुणा 30/7, देखो 3 चौका 12, हासिल की 1, 3 चौका 12 13 और 1 0 लगा दी, 1320 में किसका भाग दे दिया 7 का। देखो 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 कितने बच गए 6 बचे, 7 6 13 6 62, तो 7 नाम 63 7 8 56, 56 और 62 में से 56 घटाए तो 4 2 6 60 हो गए। फिर ये वापस 7 8 56 40 हो गए, है ना। 40 में 7 पंजे 35, 5 50 7 7 49, तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो ज़्यादा आया ना, वक्र पृष्ठ का कितना आया था 132 और टोटल का कितना आ गया 188। तो इसका मतलब इसमें ये 2 वाले और जुड़ गए, वृत्ताकार पृष्ठ हैं इसमें और जुड़ गई, है ना। तो अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है हमारा, आयतन पूछ रहा है ना, बहुत ही आसान है। तो थर्ड में क्या हो गया, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। तो आयतन क्या होता है इसका πr²h, तो पाई यानी 22/7 गुणा r², r कितनी है 3, तो 3 गुणा 3 कर दिया, h कितना है 7, देखो एक 7 से ये 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणा 9, तो 22 को 9 से किया 9 दूनी 18, हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना बेटा इसका, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, है ना। देखो कितना आसान है। अच्छा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा 3 में क्या कह रहा है, ये एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का सिरा, तो सिरा कैसा होता है बताओ, वृत्ताकार होता है ना। बेलन का जो सिरा है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। जैसे ये एक बेलन है, ठीक है। तो ये एक सिरा ये हुआ और एक सिरा ये हुआ, तो ये सिरे कैसे हैं बताओ, ये वृत्ताकार हैं। कैसे हैं ये सिरे, वृत्ताकार हैं, ठीक है ना। तो एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है हमको, ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है कि नहीं होता है ना। तो माना यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो कितनी है इसकी r है ना, और ये ऊंचाई क्या है इसकी h है, ऊंचाई क्या है इसकी h है, ठीक है। तो अब ये आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये या तो इसको मान लो, चाहे इसको उल्टा कर दोगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया πr² बराबर 154, उल्टे का मतलब ऐसे यूँ घुमा दोगे तो ये नीचे आ जाएगी सतह और ये कैसे आ जाएगी ऊपर आ जाएगी,
ठीक है, 154। तो इससे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा ना आपको, इससे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो अभी देख लेंगे कैसे मिलेगा। और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है ना। एच कितनी दे रखी है हमको, 21 सेंटीमीटर। ये हमको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, एच 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयतन, एक तो आयतन निकलवाना चाह रहा है और एक क्या निकलवाना चाह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये निकलवाना चाह रहा है। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमसे निकलवाना चाह रहा है ना। तो देखो बेटा, एच तो हमको डायरेक्ट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एच क्या है आपको, सीधी 21 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन आर नहीं दे रखी ना, डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो इनडायरेक्ट दे रखी है आपको, पाई आर स्क्वायर दे रखा है 154 है ना। तो इससे हम आर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, चूंकि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 154। पाई कितना हो गया, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। देखो मैंने बताया था ना बेटा, इससे एक ही तरीका का, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 में किसका भाग लग जाएगा, 22/7 का, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 भाग 22/7। ऐसे लिखा करो जिससे गलती नहीं हो। 154 जब भाग को गुणा में चेंज करोगे तो 7 तो ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके नीचे लगा लो 1, अब ये 11 से कट जाएंगे ना, 11 दूना 22 है ना, और 11 एकम 11, 4 बच गए 44, 11 चौका 44, 14 बार कट गया। और 2 से ये कितनी बार कट गया, वापस 7 बार कट गया, है ना। तो देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 7 गुणा 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर कितनी निकल गई, 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया, 7 है। देखो बेटा, आपको डायरेक्ट आर नहीं दे रखी थी, बस इसने घुमा के क्या दे दिया आपको, इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, एक का आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो उससे हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। ठीक है ना। तो ये आर निकल गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कितनी है, 7, और एच कितनी है, 21। आयतन निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 7 और एच कितना है 21, बस हो गया, है ना। कितना आसान है। तो फर्स्ट है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 गुणा 22/7, आर कितना है 7 और एच कितना है 21, है ना। देखो बेटा 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 44 गुणा 21। तो 44 को किससे गुणा कर दो, 21 से। 4 एकम 4, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 12 और ये 924 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। अब आप क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। सेकंड क्या हो गया, आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणा आर कितना है 7 है ना, तो 7 गुणा 7 आर स्क्वायर आ रहा है, और एच कितना है 21, है ना। देखो 1 7 से 1 7 कट गया, तो 22 गुणा 7 गुणा 21, 22 गुणा 7 गुणा 21। देखो 22 को पहले 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 21, है ना। 154 गुणा कितना आ गया 21, तो 154 को मैंने 21 से गुणा किया, 4 5 1, 2 का किया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 हासिल की 1, 2 एकम 2 1 3, 4 8 5 13 हासिल की 1, ये हो गए 2, ये 3234, 3234 आयतन है तो घन सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में होती तो घन मीटर आता, सेंटीमीटर में है तो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये था, एक आंसर आपका ये था। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, देखो, 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 लंबवृत्तीय बेलन है, एक की त्रिज्या का अनुपात 2 हिस्से है, तो दूसरे का कितना है 3 हिस्से है, यानी 2:3 है ना। तो ऐसे समझो 2:3 का मतलब क्या हो गया, अगर एक का
त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर हो गई। 2:3 कह रहा है कि नहीं कह रहा है ये, तो एक का अगर 2 हिस्सा है, दूसरे का कितना 3 हिस्सा है। और ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है 5:4 है ना। तो जिसकी त्रिज्या कम है उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, और जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है उसकी ऊंचाई क्या है थोड़ी कम है ना। तो देखो बेटा इस तरह के ये हो गए दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो एक की त्रिज्या तो क्या है कम है ना, तो त्रिज्या कम है और ऊंचाई क्या है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो इसे मैंने ये बना लिया बेटा है ना, ठीक है। ये है ना। अब दूसरे वाले की क्या है त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा है और ऊंचाई क्या है उसकी कम है ना। तो त्रिज्या मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना दी इसकी, और ऊंचाई क्या बना दी मैंने थोड़ी सी इसकी कम बना दी, इस तरह का। तो ये तो फर्स्ट बेलन हो गया, और ये क्या हो गया सेकंड बेलन हो गया हमारा, है ना। अच्छा देखो बेटा इसकी ये R हो गई है ना, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको क्या मान लिया R1 मान लिया, और इसकी ऊंचाई को मैंने H1 मान लिया, इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने H1 मान लिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या को मैंने R2 माना, R2 मान लिया, और इसकी ऊंचाई को मैंने H2 मान लिया। इसकी R1 H1 है त्रिज्या और ऊंचाई, इसकी R2 और H2 है ना। अब हमको दे क्या रखा है वो देखो बेटा, दो चीज़ दे रखी है हमको है ना, कि एक तो है त्रिज्याओं का अनुपात है ना। इसकी R1 और R2 का जो अनुपात है, अर्थात R1/R2 दे रखा है। अनुपात का मतलब क्या होता है R1 अनुपात R2 लिखो या R1/R2 लिखो, बात एक ही है ना। तो ऐसे समझो आप R1 और R2 का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ R1/R2 बराबर 2/3, ठीक है ना। ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गई मेरे पास। और ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा 5:4 है ना, यानी H1 अनुपात H2 कितना दे रखा है 5:4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ H1/H2 बराबर 5/4। तो ये दो हमको रिलेशन दे रखे हैं इसने, दो संबंध हमको इसने दे रखे हैं, ठीक है। रिलेशन दे रखे हैं हमको है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बहुत आसान है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना। अर्थात इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और इसका आयतन बटे इसका आयतन पूछ रहा है। बटे का मतलब अपॉन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपॉन बोलते हैं ना बेटा। अपन हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ ना बेटा, तो इसलिए मेरे मुंह से बटे ही निकलता है ना, ठीक है। तुम लोग अपॉन भी बोल देते हो, कई बच्चे बाई बोल देते हैं, 3/4, तो मैं बोलूँगा 3/4, तुम कहोगे 3/4, ठीक है ना। अच्छा तो क्या पूछ रहा है हमसे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका अनुपात इसका अनुपात का मतलब वो इसका आयतन, अनुपात इसका आयतन का मतलब क्या होगा इसके आयतन बटे इसके आयतन को पूछ रहा है ना। तो देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है मुझे, इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है ना। तो एक इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई RH होता है ना, तो R की जगह R1 आ जाएगा और H की जगह H1 हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई R1 H1। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R2 H2, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाएगा बताओ, इसका आयतन हो गया πr² H होता है ना, तो पाई R1² H1 है ना, पाई R1² H1। इसका आयतन क्या हो गया पाई R2² और H2 है ना। यानी इसमें R की जगह R1 लिख देंगे इसके लिए, और H की जगह H1 लिख देंगे। इसका अगर कुछ निकालना है तो R की जगह R2 लिख देंगे और H की जगह H2 लिख देंगे है ना। तो ये तो क्या हो गए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और ये क्या हो गए आयतन। अब इनका अनुपात पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है मुझे, 2 पाई R1 H1 अनुपात 2 पाई R2 H2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2 पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2, ये पूछ रहा है मुझसे, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या है देखो बेटा 2 पाई से 2 पाई कट गया कि नहीं कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या बचा
R1H1 बटे R2H2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 बटे R2 गुणा H1 बटे H2। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ मुझे दे रखी है, R1 बटे R2 2/3 दे रखा है, H1 बटे H2 कितना दे रखा है, 5/4 दे रखा है। ठीक है ना। तो देखो इसको इस रूप में लिख सकते, क्योंकि अंश को अंश से गुणा करते हैं तो R1H1 आ गया, और हर को हर से गुणा करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा किया तो R1H1 आ गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा किया तो R2H2 आ गया, है ना। तो R1H1 बटे R2H2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 बटे R2 गुणा H1 बटे H2। ठीक है, तो अब इसके मान रख दूंगा मैं। R1 बटे R2 क्या है बेटा, 2/3 है, गुणा H1 बटे H2 क्या है, 5/4 है। ठीक है, तो गुणा कर दिया तो कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, देखो 2 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार, है ना। तो ऊपर तो बचा 5 और नीचे 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 5:6, है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 5:6। यही आंसर है इसका। ठीक है ना, क्या अनुपात आ गया इसका, 5:6। अब सेकंड क्या पूछ रहा है बेटा, आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना। तो यानी इसको लिखना चाहते हो तो यूँ लिख लो, पहले का प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात, है ना, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 5:6। ये आंसर इसमें आ गया, है ना। देखो ऊपर 2 से 2 कट गया था ना, तो ऊपर तो 5 आया, इसमें क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में है सेकंड पार्ट इसका, किसका पूछ रहा है, इसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आयतन क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर H1, तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2, ना। तो देखो पाई से पाई कट गया, है ना, और कुछ नहीं कटेगा, तो ये आ गया R1 स्क्वायर H1 बटे R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब देखो इसको किस रूप में लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर गुणा H1 बटे H2, लिख दिया ना। अच्छा अब देखो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, क्या लिख सकता हूँ, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुणा H1 बटे H2। अब ये दोनों मान आपको हैं आपके पास में, ये था ना, देखो R1 बटे R2 कितना है, 2/3, R1 बटे R2 कितना है, 2/3, और H1 बटे H2 कितना, 5/4। तो ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे, है ना। तो R1 बटे R2 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, 2/3, तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, और H1 बटे H2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5/4। तो देखो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग 9, गुणा ये हो गया 5 और ये हो गया 4, है ना। देखो 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया, 5/9। तो क्या आ गया अनुपात इसका, 5:9। ये इसका आंसर आ गया। तो देखो बेटा इन दोनों बेलन जो थे इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात तो क्या आया, 5:6 आया, है ना, और आयतन का अनुपात क्या आया, 5:9 आया। ठीक है, तो ये अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल हैं इसमें 13 क्वेश्चंस हैं। चलो 1-2 क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर बाकी के 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 5th क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो 5वें क्वेश्चन में एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है ना। एक ठोस बेलन दे रखा है हमको, है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, जिसमें दोनों वृत्ताकार पृष्ठ आ गई, है ना, और दोनों तो वृत्ताकार पृष्ठ आ गई और एक उसकी वक्र पृष्ठ आ गई, है ना। देखो ये दे रखा है आपको, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो देखो माना ये यहाँ से लेके इसकी ये क्या है, r है, त्रिज्या माना क्या है इसकी r है, और ऊंचाई क्या है माना इसकी h है,
ठीक है ना, ऊंचाई क्या है इसकी h है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। उसका मान कितना दे रखा है 462 दे रखा है ना। तो क्या दे रखा है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है 462। एक चीज़ तो ये दे रखी है आपको, है ना, फर्स्ट चीज़ आपको ये दे रखी। इसको मैंने देखो 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच गया आर, आर प्लस एच बराबर क्या दे रखा है 462। इसको मैंने एक नंबर दे दिया, है ना। अब इसमें एक कंडीशन और कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 1/3 है, 1/3 है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कह रहा है कि खुद कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। आई ना बात समझ में, है ना। यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो जिसके साथ का लगता है उसके साथ गुणा करते ही नहीं करते हैं, है ना। तो का 1/3 है तो 1/3 है ना। तो अब देखो बेटा इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं इसके नीचे ला सकता हूँ, है ना। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इधर क्या हो जाएगा 1/3 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इधर की तरफ क्या रह गया, है ना। जैसे ऐसे समझो ये x बराबर 1/3 गुणा y होता, तो y को हम x के नीचे ले आते हैं, नहीं ले आते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो x बराबर क्या है 3 गुणा y है ना। तो क्या करते हैं इस y को नीचे ले आते हैं ना, x के नीचे ले आओ तो इधर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण करके दिखाया है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 1/3, है ना। ये दूसरी कंडीशन दे रखी है ना। अच्छा देखो बहुत आसान है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच बटे, है ना। ये चीज़ आएगी नहीं समझ में, है ना। एक तरह से जैसे समीकरण होता है ना बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 गुणा ये, है ना। तो इसके नीचे इसको ला सकते हैं, है ना, बराबर इधर की तरफ क्या रह जाएगा 1/3। जैसे ऐसे होता है ये गुणा ये बराबर ये होता है, तो अगर इसको रखना चाहते हो तो इसको इसके नीचे ले जाते हैं, है ना। इसको रखना चाहते हो तो इसको इसके नीचे ले जा सकते हैं। ऐसे ही इधर इधर अगर कोई दो संख्या गुणा में है तो इनको इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर एच बटे 2 पाई आर प्लस एच बराबर क्या है 1/3, है ना। ये दूसरी कंडीशन से निकाल रहे हैं हम। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो क्या हो गया h बटे आर प्लस एच बराबर क्या हो गया 1/3। अब इसका वज गुणा कर दिया मैंने, है ना। तो देखो 3 गुणा h बराबर क्या हो गया r प्लस एच को 1 से करेंगे तो r प्लस एच ही आएगा। तो देखो 3h माइनस h को इधर ले आया तो इधर की तरफ क्या बच गया r, तो इससे क्या हो गया 2h इक्वल टू r। ये एक रिलेशन हमको मिल गया। देखो फर्स्ट रिलेशन तो ये था, ठीक है ना, और दूसरा रिलेशन ये आ गया, ठीक है ना। अब बेटा इस दूसरे समीकरण का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, क्योंकि देखो दो चर हैं यहाँ r और s, दो चर हैं और इसमें दोनों में रिलेशन आ गया। तो कि अपने को पहले एक का मान निकालेंगे, फिर एक का निकल जाएगा, फिर दूसरे का निकालेंगे, है ना। तो अब इस दूसरे समीकरण का मान समीकरण 1 में रख देंगे, अर्थात r की जगह 2h लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ इस समीकरण में r आ रहा है उस r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2h लिख सकता हूँ, है ना। तो ये r बराबर 2h कहाँ से मिला, इस कंडीशन से मिला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 1/3 है, 1/3 है ना। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो 2 पाई r की जगह में 2h लिख दूंगा ना, गुणा 2h, है ना। जहां r है वहां 2h लिख दूंगा, तो 2 पाई r की जगह 2h लिख दिया, फिर वापस गुणा में है ये, है ना, गुणा में है r की जगह फिर 2h लिख दिया, 2h प्लस h बराबर क्या हो गया 462, है ना। तो देखो ये क्या हो गया 2 दूनी 4
गुणा 22/7, 22/7 गुणा h, और ये कितना हो गया 3h, बराबर क्या हो गया 462, है ना। तो देखो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 22/7, है ना, गुणा 3, और h को h से करूँगा तो क्या हो जाएगा h² हो जाएगा। ऐसे देखो दोबारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना, आराम से समझो आप। 22/7 गुणा 3h को 3h से करेंगे तो क्या हो गया 3h² बराबर क्या हो गया 462, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा h² बराबर हो गया 462। अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो अब मुझे पहले क्या था, r और h दोनों थे, अब सिर्फ h मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ h मिल रहा है। तो अब h² बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 गुणा 22/7 गुणा 3 का इस 462 में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, यानी इस पूरी संख्या का इसमें क्या दे देंगे, भाग। बेटा देखो एक करने का तरीका है, इसको इसी तरीके से करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी आपसे। तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 462 में किसका भाग लग जाएगा, 4 गुणा 22/7 गुणा 3, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों किस में है, गुणा। इसको एक चीज़ मान लो, एक संख्या मान लो, तो ये संख्या गुणा ये संख्या बराबर ये संख्या। तो ये संख्या अगर रखना चाहते हैं तो इस संख्या का इस वाली में भाग लग जाएगा ना नीचे, है ना। तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 462 में भाग लग गया किसका, 4 गुणा 22/7 गुणा 3 का, ठीक है। तो h², अब देखो ये भाग को जब गुणा में चेंज करोगे तो हर जो है वो ऊपर चला जाएगा, अंश कहाँ जाएगा, नीचे। देखो इसके भी नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो h² बराबर क्या हो गया 462 गुणा, देखो 1 गुणा 7 गुणा 1, ये तो हर जो है वो ऊपर पहुँच गए अंश में, और इनको कहाँ ले आऊँगा मैं, नीचे ले आऊँगा, है ना। किस किस को, 4 गुणा 22 गुणा 3 को, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा क्या क्या चीज़ कट रही है ना। तो देखो ये 11 से कट जाएगा, है ना। देखो 11 दूना 22 और 11 से ही कटेगा, देखो 11 चौका 44, 2 बच गए, 22 हो गए, 11 दूना 22, ठीक है। अब 2 से काटा 42 कितनी बार कट जाएगा, 21 बार। 2 से ये 42 कितनी बार कट गया, 21 बार। अब देखो एक बार लिख लेता हूँ जिससे गलती नहीं हो, 21 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे तो 7 ही आएगा, बटे नीचे क्या बच रहा है 4 गुणा 3, है ना। तो देखो 3 से ये अब कट गया कितनी बार, 3 सत्ते 21। तो h² बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2, है ना। 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो, ये हो गया 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ गया, 7 बटे 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, तो h बराबर क्या निकल के आ गया, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 बटे 2 आ गई। अब h निकल गई, अब आप r निकाल सकते हो, है ना। r बराबर क्या है, 2h है ना, तो इसलिए r बराबर क्या होता है 2h। तो 2 गुणा h कितना है आपका, ये निकाल दिया ना आपने 7 बटे 2, है ना। इस 2h बराबर r था ना, 2h बराबर क्या है r, ठीक है ना। ये ना देखो 2h बराबर r है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2h 2 को s से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो r बराबर क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। r बराबर क्या निकल गया, तो दोनों वैल्यूज आ गई ना आपके पास, h आ गई और r आ गई, है ना। अब आप उनको निकाल सकते हो जो आपसे पूछ रहा है। क्या क्या चीज़ पूछ रहा है ये, बेलन का आयतन, एक ही चीज पूछ रहा है ये, है ना। तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr² h। तो 22/7 गुणा r कितना है 7, तो 7 स्क्वायर गुणा h कितना है 7 बटे 2, ये ना 7 बटे 2, तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2। इसके नीचे 1 रख लिया, इसके तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 22 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2। तो देखो ये किसी बार कट गया, 11 बार कट गया, तो 11 गुणा 49, है ना। तो 11 को 49 से गुणा कर दो, 49 गुणा 11, तो 9 4 9 4 9 9 4 13, और ये 539 सेंटीमीटर क्यूब बेलन है ना। यही आपका आंसर है। कितना आ गया, 539 घन सेंटीमीटर आ गया।
है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था बेटा, है ना। बस रिलेशन दे रखा था, उस रिलेशन से हम जो दे रखा है बेटा उन चीज़ों से आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो और डरा मत करो, एक तरीके से नहीं आ रहा दूसरे तरीके से करो, हम पीछे पड़ जाओ सवाल के बेटा, चाहे आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, है ना। जब आपसे हो जाएगा ना फाइनली, तो देखो आपको बहुत संतुष्टि इसमें मिलेगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। एक बेलन का क्या दे रखा है, अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना। तो वक्र माना ये यहाँ से लेके ये इसकी R है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी H है ना। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH कितना है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये चीज़ दे रखी है आपको, और H कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। H कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आयतन पूछ रहा है ना, कितना आसान है ना। ये H कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो बेटा, इस H का मान जब इसमें रख दोगे तो R मिल जाएगी ना आपको, इस H का मान इसमें रख दोगे तो क्या मिल जाएगी, R मिल जाएगी, है ना। कैसे, देखो 2 पाई RH बराबर क्या है, 660। तो 2 पाई RH बराबर क्या है, 660। तो 2 गुणा 22/7 R गुणा H कितना दे रखा है, 15 बराबर क्या हो गया, 660। देखो अब सिर्फ R के अलावा बाकी सारे अंक हैं कि नहीं है, R को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या हैं, अंक हैं, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो नियम वही रखना, है ना, कि 660 में 2 गुणा 22/7 गुणा 15 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, क्योंकि ये चारों किस में हैं, गुणा में है। तो अगर एक को रखेंगे हम तो बाकी की 3 संख्याओं का इस वाली राइट साइड वाली में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया, 660 में किस किस का भाग लग गया, 2 गुणा 22/7 गुणा 15, 2 गुणा 22/7 गुणा 15, इसको किस में रख दो, ब्रैकेट में, ठीक है ना। देखो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या हो गया, 660 गुणा, जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे हर, है ना, और नीचे 2 गुणा 22 गुणा 15 क्या आ गया, नीचे आ गया। अब देखो ये कट रहे हैं बेटा, 660 22 से कट रहा है ना, 22 3 66, है ना, 30 बार कट रहा है ना, और 15 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो सिर्फ क्या आ गया, 7 बच गया। तो R कितनी निकल गई, 7 सेंटीमीटर, है ना। देखो 22 से 66 कितनी बार कटा, 3 बार, और 660 है तो 30 हो गए। 15 से 30 कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो 1 गुणा 7 गुणा 1 बचा, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो R कितनी निकल गई आपकी, 7 सेंटीमीटर निकल गई। अब आपसे आयतन पूछ रहा है तो आयतन निकाल दो। क्या पूछ रहा है, हम आपसे आयतन पूछ रहा है इसका, है ना। तो आयतन वॉल्यूम कितना होता है, पाई R² H, तो 22/7 गुणा R स्क्वायर कितना, 7 गुणा 7 गुणा H कितना है, 15। देखो एक 7 से 7 कट गया, है ना। तो देखो ये हो गया बेटा 22 गुणा 7 गुणा 15। तो 7 को 22 से गुणा किया, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 15। देखो डायरेक्ट कर दूंगा इसको, 15 चौका 60 हासिल की 6, 15 25 75, 75 और 6 कितने हो गए, 81, 8 बच गए हासिल के 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के 7 क्वेश्चन, 13 है ना टोटल, इसमें कितने हैं, 13 क्वेश्चंस हैं। तो बाकी के 7 को नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।